हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 29,400 पे है। ठीक है। और तकरीबन हमने सिमिलर मूव ली है, जैसा कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था। और चूंकि मार्केट में वॉल्यूम आ गया तो डेफिनेटली उसने मूव ली। परसों भी हमने सिमिलर ही टीए किया था, लेकिन मार्केट ने वॉल्यूम नहीं दिया था। तो खैर एनीवे, जब अगर इन फ्यूचर भी हमारे पास वॉल्यूम होगा तो हमें भी प्रेडिक्शन करने का भी मजा आएगा और डेफिनेटली उसके बेनिफिट भी ज़्यादा होंगे। आज अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल मार्केट नैस्डैक और S&P 500 वो नीचे की तरफ गई हैं, और डॉलर स्लाइड ऊपर की तरफ उठा है। उसके अलावा अगर गोल्ड और सिल्वर के, वो भी उन्होंने भी नीचे की तरफ ही डिप लिया है। ठीक है। तो मेनली ये जो सब लिक्विडिटी ग्रैब मैं इसको कहूँगा हो रही है इस वक्त, कोई खास मूवमेंट है नहीं। उसकी रीज़न आपको पता है कि कल सीपीआई डाटा और फिर पीपीआई डाटा आना, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरे महीने की नेक्स्ट मूव डिसाइड होगी उसके बाद, कि मार्केट्स का रुख किस तरफ है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कम हो रही है। डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केट। ठीक है। तो हम रोज़ाना की तरह आज अच्छा एक और चीज़ बता, थोड़ा वीडियो में ना सेटिंग में थोड़ा इशू है, क्योंकि मैंने कुछ सेटअप चेंज किया था, तो उसको मैं फिक्स करने की कोशिश करूँगा कल या 1-2 वीक में। ठीक है? नेक्स्ट वीक में होपफुली। तो मे बी थोड़ा स्क्रीन में इशू आपको नज़र आए, एडवांस सॉरी करता हूँ। बाकी अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट छोड़ा करें, उससे आपका चैनल है, इसको फ़ायदा होगा, वायरल होता है, लोग दूसरे भी देखते हैं, दूसरों तक पहुँचता है। जब तक आप लाइक या कमेंट नहीं दबाते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। जस्ट इसलिए आपको कहता हूँ। ठीक है? तो यही है जो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। बाकी मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। ये मैं स्क्रीन का बता रहा था कि स्क्रीन इस वक़्त ना आप देख सकते हैं कि इस वक़्त पूरी नहीं आ रही। ख़ैर एनीवे, अच्छा चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपको ये कल की हम वीडियो देखते हैं, इसमें हमने क्या बात की थी। येलो कलर 1 इस पे रखें, ठीक है? और बिल्कुल हम इसके एंड पे आए हुए हैं। लेट्स से यहाँ से हम उठें और इधर हमें यहाँ पे और इधर हमें यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है? और यहाँ पे रिटर्न का मतलब है प्रीवियस हाई से हम ऊपर निकल जाएँगे और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे। ठीक है? तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाए ना, ये मोस्ट लाइकली हम इस वक़्त देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली कि इस अच्छा ये देखें, इस ज़ोन को मोस्ट लाइकली हमने कहा था कि यहाँ से मार्केट रिटर्न लेगी, और ये बिल्कुल वही चीज़ है। अगर आपको याद हो तो कल हमने यहाँ पे यहाँ भी नहीं बल्कि उस वक़्त नीचे की तरफ आ रहे थे जब हमने वीडियो बनाई, ठीक है? और उसके बाद मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ आई, ठीक है? उसके बाद मार्केट ने इतना अच्छा पुश लिया ऊपर की तरफ, ठीक? तो अगर आपने उसका फ़ायदा लिया होगा तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ़ रुख बता सकता हूँ, प्रोबेबिलिटीज़ बता सकता हूँ, व्हाट आई थिंक अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ। बाकी मैं ना तो सिग्नल देता हूँ, ना मुझे कोई ऐसा शौक है। आई जस्ट वांट कि हमारी हेल्थी कम्युनिटी हो, आप लोग सीखें, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए उसके लिए और आपको मेरी सपोर्ट चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। stoichsteps.com ये हमारी वेबसाइट है, ज़रूर विज़िट करें। इसमें हमारा डिस्कॉर्ड, हमारा सोशल मीडिया, हमारे पार्टनर एक्सचेंज, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग टूल है हमारा, ठीक है? जिन पे आप अगर क्लिक करके बनाएँगे ना, यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके बनाएँगे आपको बोनस मिलेगा, ठीक है? यानी इन्होंने बोनस रखा हुआ है, यहाँ से क्लिक करके जाने से ना एफ़िलिएशन बोनसेज़ है। ख़ैर एनीवे, फिर फेयर एंड ग्रीड पे अगर आते हैं, मार्केट ने चूँकि ऊपर की तरफ पुश लिया तो हम न्यूट्रल में थोड़ा ऊपर की तरफ गए हैं। कल 53 या 52 में थे आई गेस, हम थोड़ा-सा ऊपर की तरफ गए और मार्केट डेफिनिटली अगर मोर ऊपर की तरफ जाती तो ग्रीड की तरफ निकल जाते। लेकिन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अंटिल नाउ कि मार्केट इस ज़ोन को क्रॉस करेगी, ठीक है? हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट मूव लेगी नीचे की तरफ, फिलहाल मार्केट ने वही लिया है। मज़ीद हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप वन वन थिंग, यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आप ये देखें ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, पॉज़िटिव है हमारे पास फंडिंग रेट, ठीक है? अच्छा, मार्केट ने नीचे आते हुए यहाँ पे सबसे पहले अगर वेरी नाइसली अगर हम इसको देखें ना, सबसे पहले यहाँ पे उसने लॉन्ग को लिक्विडेट किया, ठीक है? और फिर यहाँ से जब ऊपर की तरफ एकदम निकले तो शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जाके शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया और फिर एकदम नीचे की तरफ रुक करके लॉन्ग को भी लिक्विडेट कर दिया। जिन्होंने यहाँ पे कह लें लॉन्ग्स लगाई थी, फौरन इमीडिएट नीचे की तरफ आके उनको हिट भी किया और जो वो ट्रैप कर सकते ट्रैप किया। लेकिन लुक्स लाइक के काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस में हिट होगी, इसीलिए मार्केट दोबारा फिर ऊपर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट लोगों को दोबारा ट्रैप में लेना चाहती है, ठीक है? लोग ट्रैप नहीं हुए ना, स्टॉप लॉस हिट करके निकल गए यहाँ पे, अगर इस लिक्विडेशन का यही मतलब है, ठीक है ना? देखें ऊपर गए, शॉर्ट्स की, फ़ौरन जब नीचे आए लॉन्ग्स कर दी। इसका मतलब है ये स्टॉप लॉस हिट हुए सारे, ठीक है? इस लॉजिक को आप समझें और उसके बाद
जब सारे स्टॉप लॉस हो गए यानी मार्केट से निकल गए, तो मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाने का फ़ैसला किया होगा डेफ़िनेटली, जो लॉजिकली बनता है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा और ट्रेड इन हो और वो लोगों को ट्रैप कर सकें। बाकी ट्रेडिशनल मार्केट मैंने आपको शुरू में जैसे बता दिया, अगर यूरोप की मार्केट की बात करें तो वो भी आपको रेड नज़र आएगी। एशियन की भी मोस्टली रेड नज़र आएगी, जापान, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। उन्होंने हल्का-सा पॉज़िटिविटी दिखाई है और बहुत ज़्यादा नहीं, ये भी आपको बता दूँ, हल्की-सी पॉज़िटिविटी दिखाई है। यूएस एस-एन-पी 500 नैस्डैक की मैं बात कर रहा था, अगर इनको देखें तो ये आपको रेड ही नज़र आएँगे, ठीक है? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर वगैरह भी आप देख लें रेड है, तो जो मैं जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था, ठीक है? लिक्विडेशन ऑलमोस्ट 100 मिलियन की लिक्विडेशंस हो गए पिछले 24 घंटे में, 32,000 लोग लिक्विडेट हो गए। डेफ़िनिटली इनमें से जो लिक्विडेट हुए हैं, जिनके तो स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, डेफ़िनिटली दे आर गुड, वेरी नाइस, ठीक है? स्टॉप लॉस हिट होना कभी भी बुरा नहीं होता, कभी भी बैड नहीं होता। एक रियल ट्रेडर वही होता है जो स्टॉप लॉस को हिट करता है और बार-बार हिट करवाता है और फिर उससे सीखता है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। इस चीज़ को अपना, हर एक का अपना एक हिसाब होता है या हाथ की सेटिंग होती है, उसको जब सेटिंग सीख जाता है तो डेफ़िनिटली वो इसका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर हो जाता है। ठीक है? तो अ, हमेशा आपको मैं यहाँ पे आके यही याद करा देता हूँ कि यार आप अपने स्टॉप लॉस वगैरह का ख़्याल रखें और रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखें अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। बाकी अगर आप देखें, वही अभी तक कोई ख़ास मुझे न्यूज़ स्टोरी तो नहीं नज़र आई, लेकिन कह लें कि वही मिक्स न्यूज़ हैं, कुछ एआई के कॉइन्स की न्यूज़ हैं, कुछ वही बाइनेंस का हल्का-फुल्का कोई अगर मेबी इश्यू चल रहा हो, हुब्बी का मेबी हल्का-फुल्का इश्यू चल रहा हो। आपको पता है ब्लैक रॉक जो है वो उसने ईटीएफ की हुई है, माइक्रो स्ट्रैटेजी पॉजिटिव है, ठीक है ना? उसने भी स्पॉट ईटीएफ में हिस्सा ले लिया है, ठीक है? कैथी वुड भी उनमें से एक है, कोइनबेस भी उनमें से एक है, ठीक है? फिर कोइनबेस पे भी केस होना चाह रहे हैं, बाइनेंस पे भी वो केस करना चाह रहे हैं, तो क्रिप्टो स्पेस वर्सेस गवर्नमेंट भी चल रहा है, ठीक है? डेफ़िनिटली ऊपर से इन्फ्लेशन हो रहा है, दूसरे पंगे भी हैं। तो हम डेफ़िनिटली हर वक़्त नज़र रखें और आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी मूव आए, हम अच्छे से उसको कैच कर सकें। तो इसीलिए हम रोज़ाना हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है। अच्छा ख़ैर, अप ट्रेंड अंडर प्रेशर आ चुका है जो ट्रेडिशनल मार्केट का, इसका मतलब ट्रेडिशनल मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, इसका मतलब ट्रेडिशनल मार्केट क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। मैंने ट्रेडिशनल मार्केट मार्केट पे कल के टीए में बात भी की थी। तो स्लाइड ऊपर चली भी जाए तो क्या मतलब है, अब नीचे की तरफ टर्न शुरू करेगी और जैसे ही करेगी डेफ़िनिटली वो ये तो होगा नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केट नीचे जा रही है और बिटकॉइन अकेला आसमान की तरफ चले जाए। ऐसे नहीं होगा, ठीक है? या तो मार्केट दोबारा एक अच्छी सपोर्ट पकड़े और फिर ऊपर की तरफ निकले, देन डेफिनिटली बीटीसी कैन गो अप विद दैट, ठीक है? इन्फ्लेशन डाटा वगैरह आएगा, 1-2 दिन में ये चीज़ें डिसाइड हो जाएँगी। एंड ऑफ द वीक काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ जाएँगी। मार्केट का किस तरफ रुका, उस वक़्त तक हम शॉर्ट टर्म में जो कर सकते हैं वो करेंगे। यूएस इकोनॉमिक ऑप्टिमिज़्म हिट 1 ईयर लो, यानी ऑप्टिमिज़्म जो है कि 1 साल पहले जो था, उससे भी नीचे आ गया है इस वक़्त। ठीक है? ओवरऑल जो कह लें इकोनॉमिक ऑप्टिमिज़्म है, पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है? काफ़ी नीचे की तरफ आ गया। डेफ़िनिटली उस आपको पता है कि ऑप्टिमिज़्म नीचे आने की भी काफ़ी बीच में एक तो इनके ना बैंकों की भी आज मैं एक बैंकों पे पढ़ रहा था कि बैंकों को भी ग्रेड को नीचे की तरफ किया ऑलमोस्ट 10 बैंकों को, ठीक है? उससे पहले आपको पता है ये ट्रिपल ए से इनका भी डबल ए में चला गया था, डेब्ट क्रेडिट, ठीक है ना, स्कोर। तो डेफ़िनिटली हालात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि मार्केट बहुत ऊपर चले जाएगी, मून पे चले जाएँगे, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है फ़िलहाल, ठीक है? यस, हमें पता है कि हम यहाँ से जिस पॉइंट पे आए हैं, यहाँ से हम नीचे जाना का देख रहे हैं और नीचे हमने वही 27-28 का जो रखा है या 25 का जो भी हम रखते हैं, वहाँ से हम दोबारा ऊपर आने का देख रहे हैं। तो मतलब मार्केट साइडवेज़ पे ऊपर-नीचे है और ख़ास हद तक जब तक नहीं जाते, कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं आती, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा, ये मैं आपको दोबारा याद कराता हूँ, चलो 4:30 बजे एक तो कल की डेट बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि ये डाटा आएगा तो इन्फ्लेशन का पता चलेगा, ठीक है? अ, अफ़ेक्ट करेगा मार्केट को और फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। इस पे नज़र रखेंगे और इसके साथ ही मार्केट मूव करेगी। अगर आप ट्रेड में हो तो डेफ़िनिटली आपको नुकसान या फ़ायदा हो सकता है आपके हक में या अपोज़िट आपको अगर ये न्यूज़ आ जाती है, ठीक है? इसका आपको पता है कि अगर यहाँ पे रेड में लिखा था यानी तो वो करेंसी के लिए अच्छा होता है, बिटकॉइन के लिए सॉरी ग्रीन में लिखा था तो करेंसी के लिए अच्छा होता है, तो बिटकॉइन के लिए बुरा होता है, ठीक है? तो फिर मार्केट फ़ौरन रिएक्शन भी दे देती है। उसके अलावा अगर चलें जाए फ्राइडे को पीपीआई डाटा आ रहा है,
साढ़े 4 बजे और ये प्रीमियम कंज्यूमर सेंटिमेंट आ रहे हैं 6 बजे, ये भी दोनों मिक्स अप करके मूवमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आई एम मोस्टली एक्सपेक्टिंग कि कल मूव हो सकती है। इन्फ्लेशन डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेट्स से मार्केट मूव नहीं होती, तो वो क्या होता है, मार्केट मेकर्स ना इस डाटा को भी कभी वेट करना चाहते हैं, और जब इन दोनों का इकट्ठा करके ना एक दफ़ा में इकट्ठे मूव नीचे या ऊपर की तरफ करना चाहते हैं, तो सम टाइम मार्केट सेम डे मूव नहीं होती है। बट एनीवे कल 4:30 बजे ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर इस वक़्त भी देखें, मार्केट मोस्टली बेरिश है इनटू द ब्लॉक में अगर हम देखें, ठीक है? और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी तक होल्डर मेकिंग मनी एट करंट प्राइस 70% अभी तक लोग प्रॉफिट में और 22% सिर्फ नुकसान में है, व्हिच इज़ होल्डर्स की बात हो रही है, व्हिच इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है? कि बहुत से लोग फ़ायदे में हैं। लेकिन आप एक बात ज़हन में रखिए कि सिर्फ 22% लोग ही नुकसान में हैं और 70% अगर फ़ायदे में है, तो एक बड़ी अहम चीज़ इसमें ज़हन में आनी चाहिए आपके, मार्केट जैसे-जैसे ऊपर जाएगी ना यहाँ से, इसका मतलब है ये 70 से 71, 72, 73, 74, 75 ऐसे 80 तक चला जाएगा लेट्स से। तो जितने ज़्यादा लोग प्रॉफ़िट में होंगे या जितना ज़्यादा लोग प्रॉफ़िट में होंगे, तो सेल करने का चांस होगा और मार्केट नीचे की तरफ आने का चांस होगा। तो इसका मतलब मार्केट क्या बहुत ऊपर जा सकती है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल हो जाता है ऐसी सूरत में। जब पहले ही लोग इतने प्रॉफ़िट में 10% भी, यहाँ से 10% भी अगर बेच दें क्योंकि उनको प्रॉफ़िट में है, तो मार्केट तो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है? तो इसलिए भी ये भी एक साइन होता है कि मार्केट कोई बहुत बड़ा पंप अब भी नहीं लेगी, और बहुत बड़े पंप से मेरा 36,000 नहीं है, 36,000 इज़ ऑलवेज़ पॉसिबल, क्योंकि 36,000 यहाँ से बहुत दूर है, 32 तक तो हम ऑलरेडी गए हैं। तो इससे ज़्यादा यानी हमने 40 पे चले गए, 50 पे चले गए या कोई ऑल टाइम हाई कर दिया, ऐसा अभी तक कोई सिनेरियो नहीं है। मार्केट अभी नीचे जाएगी क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट्स भी अभी नीचे गिरेंगी, ठीक है? हे ब्लॉक की तरफ आते हैं। हे ब्लॉक में अगर आप देखें, यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा खोल लेते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ पुश ले लेना, तो 30,200 से लेके 30,500 तक, 200 से 500 तक, ये हमारे पास एक अच्छी जगह है जहाँ पे मार्केट आ सकती है। उसके बाद एग्ज़ैक्टली 32,000 है। ठीक है? ना मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट डिसाइड कर लेती है, मार्केट को जैसे मैंने आपको कल बताया था, मार्केट को मतलूबा डाटा या ट्रेड नहीं मिलती है, मार्केट नीचे आई है, मार्केट दोबारा वन पुश टू द हाई करेगी और इसको क्लिक करके दोबारा नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है? अदरवाइज़ मार्केट यहीं से नीचे की तरफ जाएगी अगर उसको मतलूबा रिज़ल्ट मिल गया, वो हम टीए करते हुए चेक करेंगे। ठीक है? नीचे की तरफ अगर आप देख लें, सबसे मेन हमारे पास जो टारगेट है वो 28,000 का है, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 15 बिलियन और यहाँ पे 15 बिलियन इन 30 बिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, तो उसके अलावा यहाँ पे जो पड़ी है वो उसके अलावा है। ठीक है? तो इस चीज़ को भी हम नज़र में रख सकते हैं। अच्छा, अगर हम आ जाएँ लिक्विडेशन की तरफ, डेल्टा लिक्विडेशन इस वक़्त लॉन्ग की ज़्यादा है क्योंकि डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर की तरफ गई। तकरीबन 3 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग्स ज़्यादा हैं लिक्विडेशंस, ठीक है? तो अगर लेट्स से मार्केट वन पुश मोर हाई करे तो मज़ीद लॉन्ग्स आ सकती हैं, 5 बिलियन हो सकती हैं या 8 बिलियन हो सकती हैं। लेट्स से मार्केट यहाँ से वन पुश मोर हाई करती है और 30 तक आती है यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अभी हमने देखी है यार ये वाली, ठीक है ना? 30,200 पे, ठीक है? और यहाँ पे 30,200 कहाँ पे आपको नज़र आएगा? 30,000, ओके, ठीक है, तकरीबन तकरीबन ये ज़ोन है, ठीक है? जब मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ निकल सकती, तो व्हाई आई एम टेलिंग यू, मार्केट यहाँ से नीचे जा तो सकती है, लेकिन मार्केट मेकर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि वन पुश मोर हाई ले ले और फिर नीचे की तरफ आ जाए। नाउ डेफ़िनिटली मार्केट अगर यहीं से भी नीचे की तरफ जाती है, तो एक उसकी रीज़न ये भी है कि मार्केट ना एक ख़ास जगह पे जाके बैठना चाहिए सीपीआई डाटा आने से पहले, ताकि मार्केट मेकर को उस न्यूज़ का भी फ़ायदा उठा सकें। अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाके नीचे की तरफ आती है ना, तो इसका मतलब मैं ऐसे लूँगा कि कल की न्यूज़ ऐसे आएगी कि मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाने की बजाय। ठीक है? अगर मार्केट यहीं से नीचे जाती है, तो देन आई एम मिक्स, मुझे कोई अंदाज़ा करना मुश्किल होगा, क्योंकि जब मार्केट एक तरफ का रुख ज़्यादा कर लेती है ना, तो फिर उसको दूसरी तरफ जाना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ख़ैर, अगर हम आ जाएँ एक्सो चार्ट में अगर आप देखें, डाटा को एक सेकंड ठहरें। अच्छा, 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 एक्सो चार्ट में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि मार्केट जैसे ये ऊपर की तरफ पुश लिया, यहाँ पे लॉन्ग्स लगी, यहाँ पे शॉर्ट लगी, ओपन इंटरेस्ट खुला, ठीक है ना? यानी काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड में आए यार, काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड में आए, हैपीली, ठीक है? तकरीबन आप ये देखें यहाँ पे 2K था,
2000 यहाँ पे आके 8000 हो गए, यानी यहाँ पे काफ़ी ट्रेड लगी है ऊपर जाते हुए, ठीक है? और मज़े की बात है लॉन्ग भी लगी है, शॉर्ट भी लगी है। अगर मैं इसको ले जाऊँ ना दूसरे लेट मी चेक यहाँ पे लेट मी सी यहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा लगी, यहाँ पे भी शॉर्ट ज़्यादा लगी, ये नीचे थे, ठीक है? क्या हुआ? शॉर्ट ज़्यादा लगी, यहाँ गए लॉन्ग ज़्यादा लग गई और ऊपर गए शॉर्ट, शॉर्ट और शॉर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ठीक है ना? तकरीबन 8 अगर 1100 शॉर्ट लगी हैं तो 900 तकरीबन लॉन्ग्स भी लगी हैं, ठीक है? तो अगर हम ओवरऑल पे आ जाएँ, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 88-16 यानी कि ओवरऑल 88 लॉन्ग्स डेल्टा लॉन्ग ज़्यादा हैं और 16 शॉर्ट है। तो अगर हम ओवरऑल देख लें तो हमारे पास यहाँ पे हमें यही आ रहा है कि इस मूव के बाद हमारे पास लॉन्ग मार्केट में ज़्यादा हो चुकी हैं देन अ शॉर्ट, ठीक है? अच्छा इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें इस वक़्त 76 मिलियन का डेल्टा पॉज़िटिव आया है। सीवीडी अभी तक हमारा नेगेटिव है और यहाँ से अगर नीचे आता है तो डेफ़िनिटली काफ़ी नीचे आ सकता है। लेकिन अभी तक हमारा सीवीडी पॉज़िटिव नहीं है। सीवीडी पॉज़िटिव होने के लिए मज़ीद बहुत कुछ अभी चाहिए। ठीक है? सीवीडी पॉज़िटिव नहीं है और डेल्टा भी कोई इतना पॉज़िटिव नहीं है। ठीक है? यहाँ पे 134 मिलियन था, अब 76 मिलियन है। इसका मतलब है कि कम हो रहा है प्रेशर, अब मार्केट में ऊपर जाने के लिए इतनी जान नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर करें इस कैंडल में 134 मिलियन डेल्टा लॉन्ग्स ज़्यादा थे, यानी पॉज़िटिव वॉल्यूम ज़्यादा था, बाइंग प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है? और यहाँ पे आके क्या हुआ, सिर्फ़ 76 मिलियन का रह गया, 76 मिलियन का रह गया बाइंग प्रेशर। तो इसका क्या मतलब हुआ, बाइंग प्रेशर आधा रह गया और आगे जाके मज़ीद आधा हो और फिर नेगेटिव में चेंज हो, तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? बाकी अगर डाइवर्जन देखें ना, तो डाइवर्जन के हिसाब से कुछ डाइवर्जन बन नहीं सकी। लेट्स से आई वाज़ वेटिंग कि हम बेयरिश डाइवर्जन बनाएँगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये इसको नीचे की तरफ ले रहे हैं और इसको भी आप तकरीबन नीचे की तरफ ले सकते हैं। नाउ इन दोनों में से एक चीज़ तो ऊपर जानी चाहिए थी, लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये ऐसे है, तो इसको ऐसे होना चाहिए था, फिर ही बेयरिश डाइवर्जन बननी थी। और इधर इधर ये ऐसे तो इसको ऐसे कर लें, तो अपोज़िट चलता है ये, ठीक है? लेकिन अभी ना तकरीबन सिमिलर है। द ये एक और रीज़न है जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि वन पुश द हाई हो, उससे क्या हो 30,000 टू 200 पे हम लिक्विडिटी उठाएँ, प्रीवियस जो हमारा हाई है उसको एक दफ़ा क्रॉस करें, उसके बाद हम ये ऊपर की डाइवर्जन बनाएँ, यहाँ पे नीचे की बनाएँ, तो हम कुछ ऐसे डाइवर्जन बना लें कि बेयरिश डाइवर्जन बने, उसके बाद डेफ़िनिटली मार्केट एक अच्छा पुश लो ले सकती है। ठीक है? यानी एक और आपको कह लें ना, जैसे एक और आपको तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ जी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है? अच्छा जी, टीए की तरफ आते हैं। शॉर्ट करूँगा क्योंकि अगर आपने नहीं देखा हो तो आप कल की वीडियो को देख सकते हैं। कल की वीडियो की बात ही है, उसी को कंप्लीट करेंगे। अच्छा अच्छा, अभी जो हमने देखा है ना, वो ये है, इसके ऊपर ये हमारा प्रीवियस लो की मैं अभी बात कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से वन पुश टू द हाई लेती है तो मार्केट यहाँ तक जाए। कल भी आपको याद होगा कि हमने कल ये और ये 2 टारगेट दिए थे। नाउ ये गोल्डन पॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पे गोल्डन पॉकेट से हम अंदर रहे हैं, ठीक है? गोल्डन पॉकेट इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मार्केट गोल्डन पॉकेट से ऊपर आ जाती है, तो वेरी मच पॉसिबल है कि हम साइडवेज़ पे चलते रहें और कल एकदम ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आएँ न्यूज़ के साथ, ठीक है? जिस दिन न्यूज़ आती है मार्केट बहुत ऊपर भी और नीचे भी लिक्विडिटी को पकड़ने की कोशिश करती है, ठीक है? तो हम बड़े सुकून से ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएँ, ठीक है? इसका मतलब फिर हमें यहाँ से शॉर्ट से निकल जाना चाहिए, या तो हमें न्यूज़ का वेट करना चाहिए या हमें मार्केट को ऊपर आने देना चाहिए। हाँ, मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है, ऊपर जाके दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है, ठीक है? आप फिर दोबारा शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? बहरहाल मेनली ये वो जगह है जहाँ से हम ऊपर की तरफ दोबारा निकल सकते हैं। हमें हमें हमारा हमें इसको ज़हन में रखना, और जैसे ही अगर हम यहाँ पे शॉर्ट लगाएँ तो ये तकरीबन बन जाता है 29,856 बनता है। 29855 बनता है, 55, ठीक है? इससे थोड़ा ऊपर 29,860, 70 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप दोबारा भी आती है और आप शॉर्ट लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको इतना कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक आने का मकसद है मार्केट यहाँ तक भी जाएगी।
ये ज़हन में रखिएगा। ये जो पिवट है ना, जो हमारा हमारा इंडिकेटर शो करता है, इससे थोड़ा पीछे रखना है, पीछे, इसके ऊपर नहीं, ठीक है ना? स्टॉप लॉस की बात करें अगर यहाँ से हम शॉर्ट लगाते हैं, ठीक? अच्छा, एक नज़र सीपीआर को भी देख लेते हैं, हमें सीपीआर क्या दिखा रहा है? अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो ये सीपीआर जो है ना, ये 3 लाइनें, ये पिवट है, ठीक है? मार्केट पहले भी यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ गई थी और यहाँ से अगर हम मार्केट ऊपर नहीं जाती और यहीं से हम दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जाते हैं, ये क्वाइट नेगेटिव होने वाला है और हमारा डेफ़िनिटली 28,000 और ये 27,000 2 जो टारगेट है, हम इनको डेफ़िनिटली कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ की रिजेक्शन जो है ना, वो हैवी ली जाएगी। पहले हम पिवट से रिजेक्शन ले चुके हैं। लेट्स से मार्केट यहाँ भी चली जाती है और यहाँ भी चली जाती है क्योंकि यहाँ तक का पिवट ही है। लेकिन मार्केट जब रिजेक्शन लेगी तो वो रिजेक्शन बहुत बेरिश कंसीडर की जाएगी। अगर रिजेक्शन लेके यहाँ से किसी भी जगह से नीचे की तरफ से इस पिवट से नीचे जैसे ही आएगी तो वो बहुत ही बेरिश सिनेरियो हो जाएगा। लेट्स से अगर ऊपर जाती है। ऑलरेडी हम एक दफ़ा रिजेक्शन ले चुके हैं, पॉसिबिलिटी है, हम सिर्फ़ यहाँ पे गोल्डन पॉकेट को चेक करेंगे और उसके बाद दोबारा नीचे का सफ़र शुरू कर देंगे, ठीक है? तो इस पे हम नज़र रखेंगे जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया इस बारे में। हुँ, ईएमए रिबन्स देखें, स्लाइट ग्रीन हुए हैं। इसका थोड़ा-सा पॉज़िटिव है कि ऊपर की तरफ निकल सकता है। सुपर ट्रेंड अगर देखें तो अच्छा नाउ अगर आपने यहाँ से शॉर्ट लगाई है ना, आपकी शॉर्ट पक्की तभी होगी जब हम इस ज़ोन को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है? ये हमारा पिवट है और यहाँ पे हमारे पास वीवैप है। आप इस 29,150 है ये तकरीबन, ठीक है ना? 29,150 जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आती ना, तो हमारी जो शॉर्ट है ना यहाँ पे, वो रिस्क पे ही है। जैसे ही मार्केट नीचे चली जाती है, तो ये हमारी शॉर्ट पक्की हो जाएगी। फिर सुकून करेंगे क्योंकि फिर हमें पता है कि हम इसमें ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। वेट करेंगे, कल तक का वेट करेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे रहते हैं या यहीं पे रहते हैं तो इट्स अ रिस्की हमें शॉर्ट से क्योंकि कल की न्यूज़ बहुत बड़ी है, शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। कल पहले लोगों को प्ले करने दें, ट्रेडर्स को प्ले करने दें। अगर आप नए हैं और आप स्कैल्प को नहीं पकड़ सकते हैं और आप न्यूज़ प्ले को नहीं पकड़ सकते हैं, देन आपको ना न्यूज़ प्ले से थोड़ी बाद जब आपको मुकम्मल सिनेरियो का पता चल जाए, तब आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। उससे आपके पैसे बचते हैं और मार्केट में सबसे पहला काम ये होता है, आपने अपने पैसे बचाने हैं, नुकसान नहीं करना। उसके बाद आप पैसे बनाते हैं, ठीक है? तो एक नज़र ईद पे मार लें। चलें ईद पे भी मारते हैं, उससे पहले गोल्ड पे देख लें, गोल्ड और सिल्वर की बात कर लें थोड़ा-सा, ठीक है ना? अच्छा, गोल्ड इस वक़्त गोल्डन पॉकेट पे ही है। इसको मैं डेली में अगर एक दफ़ा देख लूँ, ठीक है ना? वही गोल्डन पॉकेट पे है और ये उसका मेन मिड ज़ोन है और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट यहाँ से नीचे की गोल्डन पॉकेट को ब्रेक कर देती है, मैं आपको कल भी कहा था कि हम इस जगह पे आएँगे 1900 तकरीबन बनता है, तो यहाँ से लॉन्ग एक अच्छी लॉन्ग निकलेगी। अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट दिया तो येस हम लॉन्ग में एंट्री यहाँ से भी लेंगे। सिल्वर भी सिमिलर सिनेरियो में ही चल रहा है, ठीक है? इसको मैं लेके चले जाता हूँ 1 आवर में, ठीक है ना? अच्छा 1 सेकंड ठहरिए मेरा ख़्याल है सिल्वर में ना अ, ठीक है। बहरहाल सिल्वर को अगर हम देखें ना ये आई एम प्रिटी श्योर थोड़ा-सा बाहर को निकला हुआ लग रहा है। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जो पहले चैनल है ना उसने इसको भी ब्रेक कर दिया, गोल्डन पॉकेट को भी ब्रेक कर दिया और अगर आप देखें सिल्वर कुछ ज़्यादा बेरिश लग रहा है, यहाँ से ऊपर जाके रीटेस्ट भी कर लिया और उसके बाद नीचे की तरफ जाए और मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है। ये इसका प्रीवियस लो है। मार्केट से थोड़ा नीचे की तरफ जाए 2155 या मुझे ज़रा डेली में भी जाके इसका प्रीवियस लो को मज़ीद देखने दें। अच्छा, एक तो हमारे पास ये प्रीवियस लो है, ठीक है? ये प्रीवियस लो 22 पे, हमें यहाँ से लॉन्ग पकड़नी चाहिए। क्यों? यहाँ पे हमारे पास 800 ईएम है, डेली में अगर आप देखें बड़ा अच्छा होगा। 22-23 पे 22.23 पे सिल्वर पे आप बड़ी अच्छी लॉन्ग पकड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है? अगर मार्केट यहाँ से इसको सपोर्ट करती है और मोस्ट लाइकली हम यहाँ तक आके यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे। यहाँ मोस्ट लाइकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मेरी ये कोशिश होगी कि मैं यहाँ से पकड़ूँ और फिर लॉन्ग लगाऊँ और ऊपर की तरफ निकल जाऊँ, ठीक है? अ, डिक्सी हमारा क्या कर रहा है जी, डिक्सी भी इस वक़्त यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगर डिक्सी ने ये तोड़ दिया ना ऊपर की तरफ या कल की ऐसी न्यूज़ हुई क्योंकि लेट्स से हम यहीं पे हैं। कल अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गया ना तो बीटीसी काफ़ी नीचे आने वाला है, इथेरियम काफ़ी नीचे आने वाला है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। कल की न्यूज़ अगर
डॉलर के लिए अच्छी हुई और डॉलर इसको क्रॉस कर गया ना, ये ज़ोन बहुत हैवी है, इसको क्रॉस करना इतना ईज़ी भी नहीं है। लेकिन अगर इसको क्रॉस 103.6 से ऊपर चला जाता है ना, तो फिर हम ऊपर जाने का तो भूल जाएँ, हम 25,000 पे तो जा रहे हैं। 25,000 कह रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, अगर ये भी ऐसे यहीं पे करके दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू करता है, डेफ़िनिटली बीटीसी एक थोड़ा नीचे का डिप लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसलिए हम कल की न्यूज़ और डॉलर पे नज़र रखेंगे। बाकी मैंने आपको बताया था नैस्डैक और एसपीएक्स का, कल मैंने डिटेल से बताया था कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव ले ली है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे देखें इसको, एक तो एम पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है ना? एम पैटर्न बन रहा है और उसका मतलब मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ जा सकती है, जो कि 40-60% भी हो सकता है और इन दैट केस भी आपको क्रिप्टो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ लेके जाएगा। मैं आपको सिर्फ़ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, लाज़मी नहीं कि ये अभी होगा, ठीक है ना? ये लॉन्ग टर्म की बात होती है, लेकिन एज़ एन अ ट्रेडर आपको ये चीज़ें सीखनी भी हैं और आपको पता भी होनी चाहिए, इसलिए मेरा काम है आपको शेयर करते रहना, हर तरह के सिनेरियो को, ठीक है? और आपको उनको अपने ज़हन में बैठाना है, ठीक है? यू विल बी अ गुड ट्रेडर। अच्छा, एथेरियम में आ जाएँ, एथेरियम ने यहाँ से वेरी नाइसली अच्छा पुश लिया है। आई लाइक इट। अ, इसको मैंने 4 आवर में 1 मिनट दें। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें यहाँ पे, ठीक है? मार्केट यहाँ से नीचे है, प्रीवियस लो से उसने एक अच्छा प्रीवियस लो को अच्छा क्रॉस किया, ठीक है? और स्विंग फिलर पैटर्न बनाया यहाँ से, ठीक है? स्विंग फिलर पैटर्न बनाया और मार्केट ने ऊपर की तरफ अच्छा पुश लिया है, ठीक है? पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आके ये 200 ईएमए को टेस्ट करे, नंबर 1, और इधर ऊपर की तरफ आके ये सारा जो ज़ोन है ना, इस ज़ोन के ऊपर आके टेस्ट मार के नीचे की तरफ जाए। ठीक है ना? ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है? बीटीसी हमारा जो जिस चैनल को ऊपर वाले हिस्से को जब टच करने के लिए आएगा, एथेरियम ऑटोमैटिकली इस तरफ आएगा। नाउ नीचे की तरफ की बात अगर कर लेते हैं एथेरियम का, हम या तो ये ज़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 1700 कह लें, और मोस्ट प्रोबेबली ये वो ज़ोन है जहाँ पे एथेरियम आके गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मेन पीछे की लिक्विडिटी ना वो इस जगह पे, और यहाँ से लिक्विडिटी उठा के ऊपर की तरफ एथेरियम भाग सकता है। यहाँ से वेरी क्विक यहाँ पे आए, इस जगह पे 16, 10, 20 पे वेरी क्विक और ऊपर की तरफ निकल सकता है। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है? अच्छा, दूसरा जो मेन मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर ये बीटीसी को फ़ॉलो करता है, बीटीसी 28, 27 से 28 पे आता है, हमें यहाँ से 1780 से हमें लॉन्ग पकड़नी चाहिए, ठीक है? और कल पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन और इथेरियम के लिए अच्छी न्यूज़ हो और ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ चले जाएँ, लेकिन बुलिश होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अनलेस हमने नीचे से लिक्विडिटी उठाई ना हो, और नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठाई है। नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, हम ऊपर की तरफ निकल गए। तो इसका मतलब मार्केट बहुत भी ऊपर छलांगे मार लेगी तो वो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर जाएगी। प्रीवियस हाई मतलब 32,000 तक तकरीबन जाके फिर लिक्विडिटी पकड़ के फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर लोगों को बुलिश करके ट्रैप कर लेगी, फिर और नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मार्केट अच्छा पंप नहीं ले सकती जब तक अच्छा एक नीचे की तरफ नहीं आती। जैसे एक चीज़ याद रखें, जब आपने भागना होता है ना, तो यानी कि जंप लेना होता है, तो आप पहले पीछे से भाग के आते हैं तो जंप लेते हैं ना। वैसे जंप इतना बड़ा नहीं लग सकता। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये मार्केट थोड़ा-सा पीछे आए और उसके बाद जब भाग के जाएगी तो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी। यहीं से ऊपर की तरफ जाएगी तो इतना ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। दैट्स द पॉइंट। अच्छा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो पसंद आई, आपने उसमें से कुछ सीखा। अच्छा लगेगा आपकी राय सुन के। टेक केयर, कल मिलते हैं, बाय।